Hello friends, welcome to your own YouTube channel study.1। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानने वाले हैं डिटरमाइनर्स, और उसमें भी डिटरमाइनर्स के अंदर भी क्या जानने वाले हैं, आर्टिकल्स जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग आर्टिकल पढ़े हुए हैं, लेकिन बिलीव मी इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो पर बने रहिए और कम से कम एक बार देख लीजिए कि क्या बोल रही है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, और आई बिलीव कि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न ग्रामर जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर आता है, उसका पहला जो चैप्टर होता है वो होता है डिटरमाइनर्स। तो आज हम लोग डिटरमाइनर्स को जानेंगे, और डिटरमाइनर्स में किसको जानेंगे, आर्टिकल्स को जानेंगे। तो आर्टिकल कितने होते हैं गाइस, सबको पता है, ए एन द, ये तीनों को आर्टिकल बोला जाता है, ये तीनों को आर्टिकल बोला जाता है। तो ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ए एंड एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे ए का यूज़, ए का पहला यूज़। ए कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल नाउन प्लस कॉन्सोनेंट। भाई अब ये तीनों क्या चीज़ है, क्या मुसीबत आ गया। अब देखिए सिंगुलर नाउन क्या होता है भाई, नाउन तो सबको जानता है, नाउन इज नेमिंग वर्ड, कुछ भी। और सिंगुलर नाउन में क्या होगा, देखिए क्या होगा, सिंगुलर माने सिंगल और सिंगल माने सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल जो है ये क्या है, ये सिंगल पेंसिल है, एक ही तो पेंसिल है, क्या सिंगल पेंसिल है। अगर और एक पेंसिल यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल पेंसिल, यानी कि प्लूरल हो जाएगा वो। और ये क्या है, सिंगुलर है, समझे। जो एक चीज़ होता है, एक ही होता है, उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा होगा उसको प्लूरल बोलते हैं। तो समझ में आ गया सिंगुलर नाउन। काउंटेबल नाउन, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, काउंटेबल मतलब क्या होता है, काउंट करने वाला, जिसे काउंट किया जा सके। अब भाई पेंसिल है, सिंगुलर है, अब इसको गिन सकते हैं कि नहीं, कि हाँ भाई एक ठो पेंसिल है, गिन सकते हैं। समझ गया, अब सिंगुलर नाउन भी समझ गए, काउंटेबल नाउन भी समझ गए। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई, देखिए ABCD में A E I O U, इस 5 को छोड़कर जितना भी लेटर है सब कुछ कॉन्सोनेंट में आता है। BCD, इससे जितना भी है वो सारा कॉन्सोनेंट में आएगा। और मोटा मोटी जानिए ना, क ख ग घ अंग, इसको भी कॉन्सोनेंट ही बोला जाता है। तो आप समझ गए, सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन प्लस कॉन्सोनेंट, ये जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे ए का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए पेन, ए बॉय। अब इसको समझते हैं, पेन क्या है, सिंगुलर नाउन है प्लस काउंटेबल नाउन है। अगर देखिए सिंगुलर नाउन कैसे लग रहा है, देखिए अगर ज़्यादा पेन होता तो पीछे एस लगा होता, लेकिन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्या है, एक ही ठो है, एक ही ठो पेन है, एस लगा हुआ नहीं है, तो क्या है, एक ही वो पेन है। अब एक वो चीज़ है तो क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। और पेन को गिन सकते हैं ना जी, पेन को तो गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, एक ठो पेन, दो ठो पेन, तीन ठो पेन, तो पेन को गिन सकते हैं, काउंटेबल भी है। और जो पहला लेटर है पी, क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, ये देखो इसमें 5 में तो पी नहीं है, तो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। और इसका उच्चारण भी देखो, पेन, प से हो रहा है पेन, तो इसके इसीलिए ए लगा, समझ गए। इस तरह बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर है, एक ठो बॉय है, बॉयज नहीं है, सिर्फ एक ही ठो बॉय है, काउंटेबल भी है। अब लड़का को गिन तो सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का। अब इसका पहला लेटर क्या है, बी, कॉन्सोनेंट है, और उच्चारण भी देखिए, बॉय, ब से हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, इसलिए भी ए लगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। अब हम लोग देखते हैं ए का ही दूसरा रूल।
अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। अब ए और एज कहाँ यूज होगा? फ्रेंड्स अब देखेंगे ए का सेकेंड रूल। ए का सेकेंड रूल क्या बोलता है? ये जहाँ पे सिंगुलर नाउन, समझ गए, काउंटेबल नाउन प्लस यू, ई यू और ओ, यहाँ पे भी ए लगेगा। अब सबको बोलेगे भाई ई यू ओ ये सब तो वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट तो होता नहीं है। तो देखिए आगे यूज में समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं ना, चलिए एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? ए यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी का पहला लेटर क्या है? यू, वोवेल है, बट इसका उच्चारण क्या हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी। क्या है? यू। पहला लेटर क्या है? य। और यह किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, कख में आता है। तो हमको पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए क्या लगा? ए लगा। अब देखिए यूरोपियन, ए यूरोपियन, इसमें भी ए लगा। क्यों लगा भाई? देखो इसका उच्चारण क्या है? यू, इसमें भी य का ही उच्चारण है, लेकिन लेटर क्या है? वोवेल लेटर है, ई यू वोवेल लेटर है, बट हुआ क्या? ए लगा। उच्चारण की वजह से ये लगा। इसका उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट है, उच्चारण में य है, इसीलिए ए लगा। अब देखिए ए वन एक्ट प्ले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वन एक्ट प्ले जो है ये एक ही वर्ड है, बस डिवाइडेड है 3 पार्ट में, लेकिन ये एक ही वर्ड है। इसका हिंदी होता है शायद एक तरफा नाटक। इसका हिंदी होता है एक तरफा नाटक। तो इसका देखिए पहला लेटर क्या है भाई? ओ है। ओ क्या होता है? वोवेल होता है, बट इसका उच्चारण क्या है? वन, व से उच्चारण हो रहा है, व से, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? ए लगा। ए वन एक्ट प्ले। समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा गाइज। अब हम लोग देखेंगे एन का यूज। ये तो ए का यूज हो गया, अब देखेंगे एन का यूज। गाइज बैकग्राउंड में बहुत हल्ला हो रहा है, मेरी 2 बहन बहुत हल्ला कर रही है, बट क्या करूं, बच्ची ये समझती नहीं है। अब देखते हैं एन का यूज। उसके लिए सॉरी, एन का यूज कहाँ होता है भाई? सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल नाउन प्लस अ ई उ ए ओ, ये सब जहाँ रहेगा इसका साउंड वोवेल साउंड, क्या रहेगा? वोवेल साउंड, वहाँ पे एन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एम एल ए, एन एम एल ए नहीं, एन एम एल ए। अब इसको देखते हैं। एम एल ए, इसका पहला लेटर क्या है? एम, कॉन्सोनेंट है, बट इसका उच्चारण क्या हो रहा है? एम, एम 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 हो रहा है। ये क्या है? ये ए वोवेल साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एम, पहला लेटर ए है, इसीलिए एन लगा। समझे? अब देखिए एन एस डी ओ। अब इसका उच्चारण भी देखिए, एस डी ओ, कोई पद होता है ये एस का उच्चारण क्या होगा? एस, एस। देखिए ये क्या है? वोवेल में आता है कि नहीं? वोवेल साउंड आ रहा है, एस, इसलिए क्या लगेगा? एन एस डी ओ। समझे? अब क्या है? अम्ब्रेला, इसका उच्चारण भी क्या है? अम्ब्रेला, और ये तो है ही वो, क्या बोलते हैं उसको? ए ई आई ओ यू में आता है, वोवेल में आता है, तो क्या हो? एन अम्ब्रेला हो गया। अब देखिए एन ऑरेंज, ये भी आ गया, वोवेल में ही है, उच्चारण भी ऑरेंज है। अब आप लोग को समझ में आ गया कि एन कहाँ यूज होता है? सिंगुलर नाउन समझ में आता है, काउंटेबल नाउन प्लस वोवेल साउंड। अब इसका दूसरा रूल देखेंगे। पहला रूल ये बोलता है, दूसरा रूल क्या बोलता है? एन का दूसरा रूल क्या बोलता है? सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल नाउन प्लस साइलेंट एच। ए भाई साइलेंट एच का होता है? साइलेंट मतलब चुपचाप, जहाँ पे एच तो लिखा हुआ रहेगा लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल
ऑनेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट एच है, लेकिन इसको हॉनेस्ट तो नहीं ना पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट होता है, ठीक। एच जो है वो साइलेंट रहेगा। तो देखिए एन का यूज और एक जगह कहाँ होगा, सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल नाउन प्लस साइलेंट एच। एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, एन आवर, आवर मतलब क्या होता है, घंटा। अच्छा आप लोग बताइए, घंटा को हम लोग गिन सकते नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा गिन तो सकते हैं। और जब 1 घंटा बोलेंगे तो सिंगुलर हो गया, क्योंकि एक ही तो घंटा है, हुआ कि नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ ना भाई सिंगुलर, 1 घंटा सिंगुलर हुआ, इसको ये तो सिंगुलर हुआ और इसको गिन भी सकते हैं। तो आवर क्या है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। इसके पहले एन लगा, अब यहीं पे है खेला पानी। एन क्यों लगा भाई, एन इसलिए लगा क्योंकि आवर, इसका उच्चारण क्या है, आवर, अ से आवर। एच जो है वो साइलेंट है, इसका उच्चारण क्या हुआ, आवर, इसी की वजह से एन लगा, ठीक। अब दूसरा है ऑनेस्ट, भाई इसमें तो कुछ नहीं लगा, इसमें क्यों कुछ नहीं लगा, तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जा रहा है आपको। चलिए, ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ईमानदार, बोले ईमानदार को हम लोग गिन सकते हैं क्या, ईमानदार सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, क्या पता है, वो बता सकते हैं ईमानदार सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन उसको गिन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एडजेक्टिव है। इसीलिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। और वहीं अगर रहा ऑनेस्ट मैन, क्या होगा, ऑनेस्ट मैन। देखिए, और जहाँ पे ऑनेस्ट मैन रहा, ईमानदार आदमी, पीछे क्या है, नाउन है ना एक। अब ईमानदार आदमी को तो गिन सकते हैं दोस्तों जैसे मान लीजिए 1 ईमानदार आदमी है, 2 ईमानदार आदमी है, आपको पूछेगा तुम्हारा सोसाइटी में कई ईमानदार आदमी है, तो हम तो गिन के बोल सकते हैं कि भाई मिश्रा जी भी ईमानदार है, गुप्ता जी भी ईमानदार है, तिवारी जी भी ईमानदार है, तो गिन तो सक रहे ना कि ईमानदार आदमी कितना है भाई, तो ईमानदार आदमी को हम लोग गिन सकते हैं। अब देखिए ईमानदार मैन है, मैन नहीं है, मैन है, इसीलिए क्या है, 1 ईमानदार आदमी, इसलिए क्या लगा, एन लगा। एन क्यों लगा, देखिए ऑनेस्ट मैन, उच्चारण क्या हो रहा है, ऑनेस्ट, इसीलिए एन लगा। आप समझे, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ। सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग द का यूज़ अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में द का यूज़ और कुछ नॉन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा उस वीडियो को भी, मैं उसका लिंक इसके कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।